आइए देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन का सेट है। ये सारे क्वेश्चंस जिसमें कि इसके फाइनल आंसर भी डाले गए हैं, आप देख सकते हैं सभी का ये फाइनल आंसर है। हर क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पर डाल दिया हूँ। इसका आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप एक बार ध्यान से देखें और नोट कर लें सारे क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सही ढंग से सीख जाते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में तो हेल्प होगा ही, साथ साथ आपका कंसेप्ट भी बेहद क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम इस सभी क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, आप इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। लिख दिया आपने डॉट प्रोडक्ट में। आपको मालूम है ए डॉट ए इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड है। थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करते हैं। आपको मालूम है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, बिकॉज ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। ये 1 देगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ये भी 1 देगा। ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2 ए डॉट बी आएगा। आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं तो ए डॉट बी की फॉर्मूला आपको मालूम है, cos थीटा। दिस implies a यूनिट वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू, आप 2 कॉमन लेते हैं, आपके पास 1 माइनस 1 डॉट 1 cos थीटा, मतलब आपके पास 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 को आप इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 1/4 ए यूनिट वेक्टर डिफरेंस बी होल स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ही आप स्क्वायर को रिमूव करते हैं यू विल गेट 1/2 ए डिफरेंस बी। इस तरह से साइन थीटा अपॉन 2 ये प्रूव कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपके पास, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k। इसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आप वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मीन्स आपको लेट करना है। यहाँ लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, 5i माइनस जे और प्लस k। सबसे पहले इसका नाम दे दिया आपने। इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं निकालना। इसकी मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। 25 प्लस 1 प्लस 1 27। 5/5
5/27i माइनस 1/27j और प्लस 1/27k। अब आपको 8 मैग्नीट्यूड के साथ इसे दिखाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, सिंपल। दिस इज योर आंसर। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शायद हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पर 2k है, तो 2k के हिसाब से यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये 4 होगा, और इस हिसाब से ये सभी में आपका मैग्नीट्यूड बदल जाएंगे, ये 30 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, आपको ये गिवन है, एक बार प्लस में दूसरी बार माइनस में दिया हुआ है, इक्वल में है आपके पास 12। ये भी बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है, आपने बस डॉट प्रोडक्ट में ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, तो आप इन दोनों को सेम ही समझे। एक्स डॉट ए इक्वल टू ए डॉट एक्स, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बारे में भी जानते हैं कि इसका होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे आप यहाँ देखना है, मल्टीप्लाई में ये माइनस का था और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का, ये आपका क्या होगा, एक्स डॉट ई, दोनों सेम हो गया, बट साइन का डिफरेंस है, तो दिस एंड दिस विल कैंसिल। ये आपका यूनिट वेक्टर है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है ना, ए यूनिट वेक्टर है, तो ए की वैल्यू 1, ये 12 प्लस 1 30 और 30। ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला है यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। आपके पास 3 पॉइंट्स है, पहले 3 पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? पहले का नाम हम ए देते हैं, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। दूसरा पॉइंट है आपका 3 माइनस 3 कॉमा माइनस 5 कॉमा 1, एंड तीसरा है आपका -1 कॉमा 11 कॉमा 9। हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो सिंपली हम इसकी पोजीशन वेक्टर के साथ वेक्टर ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं। आपको पता है पोजीशन वेक्टर में जैसे ही लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखेंगे आप। पोजीशन वेक्टर में आप लिख रहे हैं इसे। कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट का मालूम होना जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इजी भी है, कठिन नहीं है अगर आप कंसेप्ट के साथ इसे समझते हैं। आपके पास पॉइंट दिया हुआ था, मैंने इसे पोजीशन वेक्टर में लिख दिया। अब हम बहुत आसानी से ए बी निकाल सकते हैं, है ना, ए बी बी सी और ऑफ कोर्स ए सी निकाल सकते हैं।
कैसे आप माइनस करके निकालें, 3 माइनस 2 आई माइनस 5 और माइनस, फिर माइनस जे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 4 जे बचेगा, के में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 2, माइनस आई से 3 आई माइनस करेंगे माइनस 4 आई, 11 जे से 5 माइनस 5 जे माइनस करेंगे तो 16 जे, और 9 के में से और के माइनस करेंगे तो 8। अब देखिए एसी को देखते हैं, एसी माइनस आई में से 2 आई माइनस करेंगे तो माइनस 3 आई, 11 जे में से माइनस जे करेंगे तो 11 जे में से माइनस जे करेंगे तो ये 12 जे, और 9 के में से 3 के माइनस करेंगे तो ये 6। अब साथ में इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या मिला आपको 20। बीसी का मैग्नीट्यूड देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 4 प्लस 16 प्लस 6 16, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, ये 2 प्लस 1। आप इसका फैक्टराइज कर रिड्यूस कर सकते हैं 336 को, इसे आप फैक्टराइज कर रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ देखिए 2 का पेयर आया, इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, रूट के अंदर बच जाएगा आपके पास 21, यानी 4 रूट 21। चलिए हम एसी भी निकाल लेते हैं, एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा माइनस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, क्या आएगा ऐड करके भैया, ये 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 9 19 का 9 हो गया, 1 कैरी, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, 189 का भी हम फैक्टराइज करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 पेयर में आया, एक 3 बार रूट के अंदर 21। यहाँ पर इट कैन बी सीन डेट, ये देखा जा सकता है क्या कि सम ऑफ 2 वेक्टर्स ए बी और ए सी का अगर हम सम करते हैं तो हमें 4 क्या मिलता है, ए बी है आपका रूट 21 है, ये 3 रूट 21, रूट 21 3 बार है, ये 1 बार है, ऐड करेंगे तो 4 बार आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी को, मीन्स सम ऑफ 2 वेक्टर्स इक्वल टू थर्ड वेक्टर, hence given points are कोलिनियर। सिंपल है, अगर आपको सिंपली ऐसे पॉइंट दिया गया है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ज़्यादा नहीं सोचना है कि हम किस मेथड से करें, क्योंकि कोलिनियर प्रूव करने के और भी मेथड हो सकते हैं, बट ये बहुत आसान है अगर पॉइंट में दिया हुआ है। अगर ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में होता तो फिर कुछ और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके आपको समझ में आया होगा। हमारे पास बहुत कम सुविधा है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास बहुत सारी सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता किसी का काम आ जाए, बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है 5th नंबर क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिखाया होगा वेक्टर ए 3i 2j 2k, 3i 2j और वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j और माइनस 2। मैं इन सभी क्वेश्चन का हिंट करता हूँ। इसमें बोला है
कि आप पहले ए वेक्टर ए प्लस बी निकालें, तो पहले वेक्टर ए प्लस बी निकाल दें। फिर बोला है वेक्टर ए माइनस बी निकालें, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर करके आप निकाल सकते हैं। फिर बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to a vector a plus b and vector a minus b। ऐसे सिचुएशन में यूनिट वेक्टर निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, a प्लस बी जो निकाल कर ले आएंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हाँ जी, क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो वेरी वेल। और फिर इसका मैग्नीट्यूड, जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट की सहायता लेते हैं। अगर भूल गए हैं तो मैं हिंट कर देता हूँ, आई जे के ऐसे बोलेंगे, क्यों, इंटेलिजेंट बच्चे हैं इसके में। इन दोनों की जो कोफिशिएंट आएगी ए और बी को निकालकर जो आप ए प्लस बी निकालेंगे, सॉरी यहाँ तो बता रखा हूँ, ए प्लस बी निकालेंगे माइनस बी निकालेंगे। जैसे प्लस बी निकालते हैं तो आपके पास 4i 4j और 4, इसकी कोफिशिएंट है 4 4k, यानी डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ लिखना होता है, क्या, सॉरी डायरेक्शन रेशियो को 4 4 4। फिर उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2i 0j और 0 नहीं माइनस 4 प्लस 4, सॉरी। तो यहाँ पर आपको 2 0 4 रख देना है। फिर डिटरमिनेंट में आपको में निकालेंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके तो आपको मिल जाएगा। ये जस्ट हिंट कर रहा हूँ बस। ए क्रॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस निकालने के बाद इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, विल गेट योर आंसर, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ओके, आपको समझ में आया होगा। ये हिंट्स दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन का मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका